हरि ओम। ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आपकी कुशलता की कामना हम ठाकुर जी से करते रहते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल विकी VPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। और मैं राधेश्याम वशिष्ठ नित्य की भांति ले चलता हूँ आपको भागवत भगवान की शरण में नित्य की तरह अवगाहन करने के लिए। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। प्रहलाद चरित्र चला हुआ है। हिरण्यकश्यपु के द्वारा बड़ा अत्याचार और अन्याय किया गया लोगों के साथ में, और अपने पुत्र प्रहलाद के साथ बड़ा ही द्वेष किया है। प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। इस कथा में हम प्रवेश करेंगे। बड़ी दिव्य कथा चल रही है। आज प्रथम बार हमारे चैनल पे आए हैं तो पीछे की वीडियो देख लेवें, कल की और लास्ट कल की। तो उससे क्या होगा आपको कि जो क्रम है कथा का वह मालूम पड़ जाएगा और आपको कथा आसानी से समझ में आएगी। तो आइए चलते हैं आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन करना चाहूँगा, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। आइए करते हैं हरि नाम संकीर्तन, मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ सप्तमस्कन्धः अथाष्टमोऽध्यायः। नारद उवाच अथ दैत्योऽसुतासुरभि श्रुत्वा तदनुवर्णितं जग्रहोर्निर्बध्यत्वान्नैव गुरुवनुशिक्षितम् अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञो आवेदयद् यथा। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी की दूषित शिक्षा की और उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरुजनों ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थित हो गई है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यपु के पास जाकर निवेदन किया है। श्रुत्वा तत्प्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयं कोपवेशो च लद्गात्र पुत्रं हन्तुं मनो ददे। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर थर काँपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। क्षिप्त्वा परुषया वाचो प्रहलादो मतदर्हणम् आख्याहि क्षमाणो पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा। प्रश्नयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिम् अवस्थितं सर्पः पदाहृत इव सस्वन् प्रकृतिदारुणः। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकश्यपु स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फफकारने लगा और उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमो स्तब्धम मक्षासनोद्भूतम नेशेत्वाद्योयमक्षयम् क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहिष्वरो तस्य मे भी तवन्मूढ़ शासनम किं बलोद्यगम्। मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी डिटाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही मैं तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और उनके लोकपाल काँप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद उवाचो न केवलं मे भवतस्य राजन् सवै बलं बलिनां च परेषां परे वरीमि स्थिरजङ्गमां ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीतो स ईश्वरः कालौरुक्रमोषावोजः स सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमः स्वशक्तिभिः सृजत्यवत्यति गुणत्रयेषु।
प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल के, संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। जय्यासुरं भावमिमं त्वमात्मनः समं मनोध्वत्स न सन्ति विद्विषौरिते जितादात्मन उत्पतस्थितात् तद्धीयनन्तस्य महत्समर्हणं दस्युन्पुरासण्डन्विजित्यलुम्पतो मन्यन्त एके स्वजितादिशो दश जितात्मनोज्ञस्य समस्य देहिनां साधो समोह प्रभवा कुतः परे। कुतों परे। आप अपना यह आश्रभाव छोड़ दीजिए, अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमारगामी मन के अतिरिक्त कोई और शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति क्षमता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रह ही कैसे सकते हैं। हिरण्यकशिपुरुवाच व्यक्तुम त्वं मर्तुकामोऽसि योति मात्रं विकद्दसे मुमूर्षूणां हि मंदात्मन्ननुस्युर्विप्लवा गिरहों यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभेन दृश्यते। हिरण्यकशिपु ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकाने से बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि तू अब मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसर पैर की बातें करते हैं। अभागे, तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया, सो देखूं तो सही तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहाँ, वह सर्वत्र है तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा परमात्मा सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता। सोहम विगतमानस्यो शिरोकायाधरामिते गोपायेत हरिस्त्वाद्यो यस्ते शरणमीप्सितम्। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है। अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है, तेरी कैसे रक्षा करता है। एवं दुरुक्तिर्मुहुर्दर्दयरण्युषाश्वतं महाभागवतं महासुर खड्गं प्रगृह्योत्पतितो वरासनात् स्तम्भं तताडाति बलः स्वमुष्टिना तदैव तस्मिन् निनदोति भीषणो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुटत् यं वै स्वधिष्ण्योपगतं त्वजादयो श्रुत्वा स्वधामाप्यमङ्गमे निरे। इस प्रकार वह अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झेड़कियाँ देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका, तब हाथ में खड्ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे की ओर एक घूंसा मारा। उसी समय उस खंबे में से एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो यह ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची, तब उसे सुनकर ब्रह्मादि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों को प्रलय हो रहा है, उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। सविक्रमन् पुत्रवधिप्सुरोजसा निशम्य निरलादम पूर्वमद्भुतम अंतः सभायां न ददर्श तत्पदं विवद्र सूर्येर्न सुरातियूतप सुरारियूतप सत्यं विधातुं निजभृत्यभासितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनो अद्रस्यताद्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषम्। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा दिखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे से बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का था और ना ही मनुष्य का। बोलो नरसिंह भगवान की जय। ससत्वमेनं परितोऽपि पश्यन् स्तम्भस्य मध्यादनुनिर्जिहानं नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमेतन्न मृगेन्द्ररूपं मीमांसमानस्य समुत्थितोऽग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकं प्रतप्तचामी करचण्डलोचनं स्फुरत्सटाके सरजमृताननं
जिस समय हिरण्यकश्यपु शब्द करने वाले की इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंभे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वह सोचने लगा, अहो यह न तो मनुष्य है और न पशु, फिर यह नृसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यपु उस अधीर मन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नृसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वह रूप अत्यधिक भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। जमाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। कराल दृष्टम करवाल चंचल क्षुरांत जिह्वम भ्रुकुटी मुखोल्बणम स्तब्धोद्वकरणम गिरिकंदराद्भुतम् व्यात्तास्य नासम यनुभेद भीषणम दिविस्पृशत्कायमदीर्घ पीवर गीर्वोरुवक्षस्थलमल्पमध्यमं चंद्रांशुगौरेश्वरितं तनूरहेन् विश्वभुजानी कशतम नखायुधम। दाढ़ें बड़ी बड़ी विकराल थीं, तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरी की धार की समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी बाहों से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रही थी। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थीं, जिनके बड़े बड़े नख आयुध के काम कर रहे थे। दुराशदं सर्वनिजेतरायुधो प्रमेक विद्रावित दैत्य दानवं प्रायेण मेयं हरिणोरुमायन वध स्मृतोनेन समुद्यतेन किम् एवं ब्रुवंस्तभ्यपतद्गदायुधो नदन नृसिंहं प्रतिदैत्य कुञ्जरो अलक्षितग्नो पतितो पतंगमो यथा नृसिंहोर्जसिसोर्दुदस्तदा। उनके पास फटकने तक का साहस किसी को होता न था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों के द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यपु सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यपु हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे ही वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। न तद विचित्रम खलशत्वधामनि सुतेजसा योनुपुराभिवस्तमः ततो विपद्याभिहनन महासुरोरुषां नृसिंहं गदयोरुवेगयो तम विक्रमन्तं स कदं गदाधरो महोरगं तार्क्षसुतो यथा गृहीत शतस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडितो यद्वदहरे गरुत्तमतम्। समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्तीभूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पा लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नृसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तो वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसा क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाता है। असाध्वमन्यन्ति हतो कसो मराघनक्षता भारत सर्वदिष्ण्यपौतम मन्यमानो निजवीर्य संकितं यद्दस्तमुग्धो नरिं महासुरो पुनस्तमा सज्जत खड्गचर्मणि प्रगृह्य वेगेन जिताश्रमो मृधे। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि भगवान के हाथ से छूट गया तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने भी यह समझा कि नृसिंह ने मेरे बलवीर्य से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा है। तम से न वेगम शतचंद्रवर्त्मभिर चरन्तमक्षिद्रमुपर्यधो हरि कृत्वाट्टहासं खरमुत्स्वनोल्बणं निमीलिताक्षं जग्रहे महाजवं विश्वक्स्वरन्तं गृह्णातुरं हरिर्व्यालो यथा कुंकुलसाक्षतत्वचं द्वारपूर्य आपाद्य ददार लीलय न किर्यदाहि करुणो महाविषम्। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा कि जिससे उसको पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यपु की आंखें बंद हो गई। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उस पर वैसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यपु के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया
और खेल खेल में ही अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुण महाविस्दर सांप को चीर डालते हैं। संरम्भ दुष्प्रेक्ष करालोचनो व्यात्याननान्तं विलहंस जीवय असरग लवाक्तारुण केसराननो यतांत्रमाली दुपहद्यया हरि नखांकोरोत्पाटित सत्सरोरुहं विसृज्य तस्यानुचरानुदायुधान अहन समन्तान्यकशस्त्रपार्ष्णिभिर्दौर्दण्डयूतो नुपतान् सहस्रशो। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आँखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मार कर गले में हाथों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजारूपी सेना से लताओं की ओर नखरूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला है। सटावधूता जलदा परापतन गृहाश्च तद्दृष्टि विमुष्टिरोचस संभूदयो श्वास हतात् विचक्षुषु निरिहादवीतादिगिवा विचग्रुषु द्योस्ता सडोक्षिप्त विमान शंकुला प्रोत्सर्पतः क्ष्मां च पदात् पीडित शैला समुत्पेद्य रमुस्यरण्यसौ तद्तेजसाखं ककुभो नरेजिरे। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नृसिंह के गर्दन के बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमकने से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनकी तेज चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। ततो सभायामुपविष्टमुत्तमे नृपासने संभृत तेजसं विभुम् अलक्ष्य तद्वैरथमत्यमर्षणं प्रचंड वक्त्रं न बबाज कश्चन निशम्य लोकत्रयमस्तकज्वरं तमादिदेत्यं हरिणा हतं रथे प्रहर्ष वेगोत्कलितान् नामहुः प्रसूनवरसैर्बभ्रशु सुरश्रिय। इस समय नृसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यपु की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस न हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करें। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोकों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी हैं। तदा विमानाबलभिर्नवस्थलं दिदृक्षितां संकुलमासनामिकां सुरानकादुन्दुभयोत जगनिरे गन्धर्वमुख्यानऋतुर्जगुस्त्रियों। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे, गंधर्वराज गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगीं। तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रह्मेन्द्र गिरिशादयो ऋषयो पितरो सिद्धा विद्याधर महोरग मनवः प्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणो यक्षा किं पुरुषास्तान्तव वेताला सिद्धि किन्नरो। यथात् इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किम पुरुष, वेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नृसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की है। ते विष्णुर्पार्षदा सर्वे सुनंद कुमुदादयो मूर्धनो बद्धांजलिपुटो आसीनं तीव्र तेजसो ईडरेन शार्दूलं नातिदूरो चरा पृथक् ब्रह्मोवाच नतोष्मनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वसर्गस्थितसंयमान गुणेश्वरीलया संददेव्यात्मने। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आप अनंत हैं, आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र हैं। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मोवाचो नतोष्मनन्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे विश्वसर्गस्थितसंयमान गुणेश्वरीलया संददेव्यात्मने। श्री रुद्र ने कहा, आपके क्रोध करने का समय तो कल्प के अंत में होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। श्री रुद्र उवाचो ओम कोपकालो युगान्तस्दे यतोऽयं सुरोल्पक तत्सुतं पायप्रसदं भक्तं ते भक्तवत्सलो। आप इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र उवाचो प्रत्यानीता परं भवता त्रायता न स्वभागादित्याक्रान्तं हृदयकमलं त्वद्ग्रहं प्रत्यबोधि
कालग्रस्तं कियति महोनाथ शुश्रूषतां ते मुक्तिस्तेषां नहि बहुमता नारसिंह परै किम। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम आपने हमारी रक्षा की है, आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया, वह भी आपका ही निवास स्थल है। यह जो स्वर्ग आदि का राज्य हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या। स्वामिन जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वह मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियो जो तुम नस्तपः परममात्मतेजो ये नेदमादिपुरुषात्मगतं ससर्जो तदमे प्रलुब्धममुनाद्य शरण्य बालो रक्षाग्रहीत पुपुस पुनरनुवस्थाम। ऋषियों ने कहा, पुरुषोत्तम आपने तपस्या के द्वारा ही अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी और कृपा करके उसी आत्म तेजस स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उद्देश्य आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद किया था। शरणागत वत्सल उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसका उपदेश अनुमोदन किया है। पितरोचो श्राद्धानि नोद बुभुजे प्रसवं तनूजेर दत्तानि तीर्थ समये विपत्तिलाम्बोदस्योदरा नख विदीर्णोपाद आर्षद तस्मै नमो हरे खिल धर्म गोत्रे। पितरों ने कहा, प्रभु हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं, यह उन्हें बला छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थ में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते थे या तिलांजलि देते तब उसे भी यह पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सबका सब लौटा दिया है। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं नृसिंहदेव, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। सिद्धाऊचू योनो गतिम योग सिद्धाम साधुरहा रसीद योग तपोबलेनो नानादर्पम तम नखे निर्दिदारो तस्मै तुभ्यं प्रणतास्मो नृसिंहो। सिद्धों ने कहा, नृसिंहदेव इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने उसी घमंडी को फाड़ डाला है। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। विद्याधरा ऊँचो विद्यां पृथक धारणयानुराध्यां नशेद तज्ञो बलवीर्य दृप्तो सहेन संघे पशुबद्धतस्तं माया न सिंहम प्रणतास्म नित्यम। विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकश्यपु अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया था। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नृसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नागाऊचो येन पापेन रत्नानि स्त्रीरत्नानि हतानि नः तद्वक्षो पाटनेनासां दत्तानंदो नमोस्तुते। नागों ने कहा, इस पापी ने हमारी मणियों और हमारी श्रेष्ठ और सुंदर स्त्रियों को भी छीन लिया था। आज उसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। मनवोचु मनवो वयम तब निदेशकारिणो दितजेन देव परिभूत से तम भवता खलसोपसंयत प्रभो करवामते कि मनुषाद किंकरान। मनुओं ने कहा, देवादिदेव हम आपको ये आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने उस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। प्रभु हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतयो ऊचुः प्रजेशा वयं ते परेशा विसृष्टा नयेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धो सये सद्वया भिन्न भक्षानुसेते जगन्मंगलम सिद्धमूर्तिवतारो। प्रजापतियों ने कहा, परमेश्वर आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की सृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और यह जमीन पर सर्वदा के लिए सो गया। सत्वमय मूर्ति धारण करने वाले प्रभु आपका यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वाऊचो वयम विभोते नटनाट्य गायको येन आत्मसाद्वीर्य बलो जसाग्रतो सहेस नीतो भवता दशामिमां किमुत्पतस्थ कुशलाय कल्पते। गंधर्वों ने कहा, प्रभु हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले और संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। हम दैत्यों ने अपने बल और इस दैत्य ने अपने बल और वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा था, उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार्ग से चलने वाले का भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणाऊचू अरे तवांग्र पंकजम भवापवर्गमाश्रितो यदेश स्वादो यज्ञयस्त्वया सुरा समापितो। चारणों ने कहा, प्रभु आपने सज्जनों के हृदय को पीड़ा पहुंचाने वाले इस दुष्ट को समाप्त कर दिया, इसलिए हम आपको उन चरण कमलों की शरण हैं जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र से छुटकारा मिल जाता है। यक्षाऊचो वयमनचर मुख्या कर्म भिस्तेर्मनोज्ञ स्थैदित सुतेन प्रापिता वाहकत्वं शतजन परितापम तत्कृतं जानता तेन हरोपनीतो पंचताम पंचविंशो। यक्षों ने कहा, प्रभु
भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रधान गिने जाते हैं, परंतु हिरण्यकश्यपु ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा, इसके कारण होने वाले आपने निर्जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला है। किम पुरुषाऊचु वयम किम पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वर अयम को पुरुषो नष्टो दिग्गत साधवीर्यदो। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इसको पुरुष असुराधम को नष्ट कर दिया है। वैतालिका ऊचो सभा सुसत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपर्या महतीं लभामहे यस्यां वनेसीद् वृषमेषु दुर्जनो दृष्ट्वा यतस्ते भगवन् यथामयो। वैतालिकों ने कहा, भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी वह आजीविका ही नष्ट कर दी थी। बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ दिया है। किन्नराऊचु वयमीश किन्नरगणास्तवानुगादितजेन विष्टो मम नानुकारितो भवता हरिश व्रजनो वशादितो नरसिंहनाथ व्योवायनो भव। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं। यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लेता था। भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। प्रभो, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। विष्णु पार्षदा ऊचु वद्दे तदहरि नररूपमद्भुतं ते दुष्टम न दृष्टम न शरण सर्वलोक शरम सोयम ते विधिकर ईश विप्रशप्तस्तस्येदं निधनमनुगृहाय विद्मो। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत वत्सल, संपूर्ण लोकों को शांति प्रदान करने वाला आपका यह अलौकिक नृसिंह रूप हमने आज ही देखा है। भगवान, यह दैत्य आपका वही आज्ञाकारी सेवक था जिसे सनकादि ने साप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तम स्कंधे प्रह्लादानुचरिते दैत्यराजवधे नृसिंहस्तवो नामाष्टमोत्सवः। शिवालकृष्णचरणार्पणमस्तु। श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन वाके बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो में बने हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगले अध्याय में, जहाँ देवता लोग भगवान नृसिंहदेव की स्तुति करेंगे। बड़ी सुंदर स्तुति चल रही है नृसिंहदेव भगवान की। नृसिंहदेव भगवान की जय जयकार करेंगे, वही छवि हृदय में बिठाकर आज की कथा को विश्राम करेंगे। कल की कथा में देवता स्तुति करेंगे, हम आप भी मिलकर भगवान की स्तुति करेंगे, जय जयकार करेंगे। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।